चलिए आइए। जय प्रभु। चलिए जय हिंद। देखिए आज प्रश्नावली 8.1 चालू होगा, ठीक है। आइए इधर देखिए क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद काम करिएगा, ठीक है। प्रश्नावली आज 8.1 चालू हो गया और 8.1 से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन फिक्स है आने का एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में देखो क्वेश्चन आ जाओ। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा। आइए इसका हल देखिए। तो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, एबीसी है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण। जो कोण भी जो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, सुनिए आपका ये ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या आपका क्या है सी है, ठीक है। तो एबीसी में कोण बी क्या है, कोण बी क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी कितना है, बीसी है 7 सेंटीमीटर। बीसी मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो सुनो, तो जब समकोण त्रिभुज है तो ये तो कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आधार हो जाएगा, आधार हो गया। चलो अब ध्यान लगाओ, तब लिखेंगे लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी कितना है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से एसी का मान निकाल सकते हैं। एसी क्या है, एसी क्या कर्ण है। तो एसी चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिएगा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए नाम रख लीजिए। तो कर्ण का नाम क्या है, एसी, नाम होगा एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या, लंब ए बी है तो ए बी का स्क्वायर और जोड़ क्या बीसी का स्क्वायर। चलिए तो एसी का स्क्वायर 10 के 10 रहेगा, ए बी कितना है, सुनो चुप रहिए, कितना ए बी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर, अब बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर बराबर 24 की कितना स्क्वायर 576, बीसी कितना होता है 49, तो एसी का स्क्वायर बराबर जोड़िए कितना होगा 625, आपका 625 हो गया। देखिए एसी लिए एसी बराबर स्क्वायर चढ़ गया 625, कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। 625 से कितना होता है वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। चलिए आइए आप पहला में देखिए, क्वेश्चन पहला क्या था, जो क्वेश्चन पहला है समझिएगा, क्वेश्चन पहला है साइन ए, साइन ए, अच्छा साइन ए है और कॉमा है, कॉस ए है। देखिएगा
कॉस ए, चलिए साइन ए इंटू साइन ए कॉमा कितना कॉस, हमको अलग अलग मान निकालना। साइन ए तो सुनो, तो साइन ए कितना निकल गया, ये 25 सेंटीमीटर। मेन यहाँ समझिएगा बैठाने के लिए कैसे बैठा पाते हैं। अच्छा पहले सिंबल बताओ, साइन का सिंबल क्या होता है, पी बाई एच, तो ये होता है पी बटा एच। सेकंड कॉस क्या होता है, बी बटा एच। चलिए देखो साइन ए बोला है तो ए को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो जब साइन ए, तो ए यहाँ पर एंगल है, इसको क्या मानेंगे, थीटा, तो क्या हो जाएगा, लंब। तो जब ये लंब होगा तो क्या हो जाएगा, आधार। एक या एक कर्ण तो स्थिर है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण का मान हमेशा स्थिर रहेगा, जबकि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेगा। अगर ये है तो क्या होगा, थीटा कितना होगा बताइए, थोड़ा सा जगह दे लेता हूँ थोड़ा सा, चलिए तो देखो साइन ए, तो ए क्या मानेंगे, थीटा दिखा हो जाएगा, लंब। कितना लंब कौन होगा, 7, और एच मान कितना है, 25 है, कॉमा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कॉस ए, तो कॉस ए बोला है, तो कॉस ए को क्या मानेंगे, थीटा, तो लंब ना हो गया, तो किसका मान यहाँ पर चाहिए, बी का, यानी आधार का चाहिए। जब ये लंब दिखा हो जाएगा आधार, यानी कितना 24 बटा एक, ये आंसर होगा 24 बटा 25, एक ये आंसर और एक ये आंसर हो गया। अब तो दूसरा की बारी आ गई, दूसरा में क्या दिया होता है, ये तो साइन से कॉमा क्या है, कॉस से है, तो साइन से यानी साइन थीटा का सिंबल बताइए, पी बटा एच होता है, और कॉस क्या, बी बटा एच। अब देखो साइन से, तो सी यहाँ पर ना है, तो सी को क्या मानेंगे, थीटा, क्या हो जाएगा, लंब। कितना 24 बड़े कितना, एच का मान 25, एक आंसर हुआ। तो कॉस से, तो सी क्या मानेंगे, थीटा, तो लंब ना हो जाएगा, क्या किसे आधार का मान कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 बटा 25। ये आपका आंसर करेक्ट, देखो का आंसर है, लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। जय हनुमान जी। चलिए जल्दी लिखिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा देखो, समझो। देखिए कह रहा है आकृति 8.13, आकृति 8.13 में 10p माइनस कितना कोट आर, ए समझो, तो 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना। जो फिगर दिया हुआ है इसे पे देखो लिख लेंगे, ठीक है। देखो आकृति 8.13, इसका हल देखो कैसे बनाया है, समझिएगा। तो देखो फिगर आपको तो यही है, इस समकोण एंगल है, कि वो थोड़ा सा बढ़िया से बना लेता हूँ। देखो बुआ, ये आपका क्या था, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका क्या, ये वाला आपका P है, समझिएगा। ये क्या 90 डिग्री का एंगल देखो दिया हुआ है फिगर में, समझना। इसका मान है आपको 12 सेंटीमीटर, इसका मान है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको देखो, तो समझो जब समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, समझिएगा, ये आधार हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब जो आधार वन निकालना पड़ेगा, अब जो चलेंगे यहाँ से देखो, तो ये क्या लंब है,
चलेंगे समकोण त्रिभुज, समझेगा, समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर दिला है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर का मान क्या करना है, निकालना है। वाट लिख देंगे, क्यू आर का मान क्या करना है, हमको निकाल लेना है। चलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। चलिए, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है पी आर, तब पी आर का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब मान कितना है, पी क्यू, कितना है, पी क्यू, तब हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, आधार कितना है, क्यू आर का स्क्वायर। चलो, इसका मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर, पी आर का मान 12, तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर जस के 10 रहेगा। कोई दिक्कत, 13 की, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, और क्यू आर का स्क्वायर जस के 10, तो 169 हो जाएगा। प्लस में है, इधर क्या जाएगा, -144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। चलो, यह घटाओ, कितना 25 बचेगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। लेकिन क्यू आर बराबर स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, चढ़ेगा ना, इसलिए कहां से क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। इसका मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। इसका मान, ये वाला कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर। चलो, अब निकालना क्या, क्वेश्चन से जो प्रश्नानुसार हल निकालना है, जो लिख लेंगे प्रश्न अनुसार निकालना है। 10 पे कितना, अब देखो 10 पे, यहाँ ध्यान लगाओ, मेन यहाँ पर समझना है। तो 10 पे पहले सिंबल लिखा करो, तो 10 का सम क्या होता है, पी बटा बी होता है, ऐसे कितना, बी बटा पी होता है। अब तो 10 पी बोला है, तो जो पी तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पी को क्या मानेंगे, थीटा, पी क्या हो जाएगा, लंब कितना, 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 12, तब यहाँ पर हो गया 5 बटा 12, अब माइनस, अब देखो वो कॉट आर, तो आर तो यहाँ पर है, जो बोले उसे क्या मानेंगे, थीटा, तो थीटा यदि ये होगी क्या हो जाएगा, लंब ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो कॉट आर टीका हो गया, कॉट आर, आर क्या मानेंगे, थीटा, टीका हो जाएगा लंब, कितना लंब का मान है, 12, तो किसका मान चाहिए, आधार का, जब हाई लंब टीका हो जाएगा आधार, कितना, 5 बटा 12, इधर आ जाओ, क्या एल्सियम ले सकते हैं क्या, 12 12 का, बोलिए, तो 12 जब एल्सियम होगा तो कितना है, 5 - 12, 5 - 5 10 के 10 रह जाएगा, तो 5 - 5, चलो 5 से 5 गया तो 0, अब बट्टा 12, भाग का आ जाएगा 0, आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। लिख लीजिए तो थोड़ा सा जल्दी में, तो ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर का फिक्स है एग्जाम के लिए। ऐसा क्वेश्चन आए करता है हर साल, इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, इसको लिखा करो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसी के अनुसार हल करना होगा, ओके। आगे देखो, तीसरा समझिए,
देखो ऐसा बहुत बेबिया क्वेश्चन है, समझ। देखो एक से देखो अध्याय 8.1 में 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन बढ़िया से देख लो, क्या उससे क्वेश्चन आएगा, एक कोई दूर रहेगा। क्वेश्चन पढ़ा है, बोलो। जो कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। चलो देखो साइन ए बराबर तो साइन थीटा यानी साइन ए कितना है 3/4। तो तुम बताओ साइन का सिंबल क्या होता है, बोलो साइन का सिंबल क्या होता है, साइन का सिंबल जल्दी बताओ। साइन का जब P/H होता है, याद क्या करो, तुम बताओ साइन का कॉस के बताओ क्या होता है सिंबल, पूरा याद कीजिए, नोट से लिखा करो। क्या होता है साइन का बताओ P/H। जब तक सिंबल याद नहीं रहेगा तब तक हल नहीं हो पाएगा। तो साइन का सिंबल P/H यानी बताओ कितना हो गया, P का मान 3 और H का कितना हो गया 4। तो हमको P का मान मालूम है, H का मान मालूम, तो किसका मान मालूम नहीं है, पागल कहाँ के। अरे B का मान मालूम नहीं है तो हमको B का मान क्या करना है, निकालना है। B बराबर क्या हो गया वाट। देखो चलेंगे B बराबर, सूत्र लगाओ। B से क्या होता है पता है, अरे बोलो ना जी यस या नो। 20 होता है आधार, तो आधार का फॉर्मूला होता है B बराबर होता है √H का स्क्वायर और क्या होता है P का स्क्वायर। कितना H का मान है, अरे 4 है तो 4 का स्क्वायर, अभी कितना P का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो बोलो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, घटाओ कितना √7। अब वो क्या निकालना है, निकालना क्या है cos A, तो cos A निकालना। तो बोलो cos A, तो cos का सिंबल क्या होता है B/H है ना, cos का सिंबल होता है। चलो तो cos का B/H कितना B का मान आया है, कितना B का मान आया है 7, तो √7 लिखेंगे और H का मान कितना है 4, एक आंसर। हाँ फिर क्या है 10A, तो 10A लिखेंगे। बोलो 10 थीटा का सिंबल क्या होता है P/B, तो P/B तब कितना P का मान है, P का मान 3 और B का मान √7। आंसर है या नहीं है, जल्दी लिखा करो, हो गया तुम्हारा हल। देखो बुआ आएंगे, हाँ ये समझो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है ना कि भीवे में ई है एम भी आए हैं। देखो ये क्वेश्चन आते रहता है, समझो ये भी बहुत भी आई है। हाँ जी, तो कह रहा है कि यदि 15 कोट A बराबर 8, यदि 15 कोट A बराबर 8 है तो साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है। जस्ट पहले जैसे ही बनाना, जैसे पहले बता चुका हूँ। देखो इसका हल दो थोड़ा सा, तो 15 कोट A 8 दिया हुआ है, देखेंगे कैसे कोट A बराबर 8। अच्छा है गुना में ना है 15, ये कहाँ जाएगा भागा में। चलो कॉट का सिंबल क्या होता है कॉट का सिंबल B/P, सही पता दौड़ करके मारेंगे कितना B/, चलो ध्यान लगाओ। तो बोलो P का मान कितना हो गया 15 और B का मान 8 ही ना होगा, P का मान 15, B का मान 8 है, P का मान 15। चलो तो H का मान निकालना है, क्या होगा चलेंगे फार्मूला से H बराबर, कोई दिक्कत नहीं, देखो H बराबर क्या होता है √P का स्क्वायर और प्लस क्या B का स्क्वायर।
कितना पी का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इधर आ जाओ बच्चे लोग, रूट लगा लो। 15 का कितना स्क्वायर होता है 225, कितना 225 होता है 225। अब 8 का स्क्वायर 64। तो जोड़ो 5 4 9 6 2 8 2 289, कितना वर्गमूल हो जाएगा 17। हो गया ना, नहीं हो गया, जोड़िए 17 17 289 कितना वर्गमूल हो गया 17। इसे मान याद रखिए वर्गमूल का, कम से कम 30 तक ले मान है ना वर्गमूल, याद रखिए कि 289 कितना वर्गमूल होता है, 441 कितना होता है, 576 कितना होता है, 776 कितना होता है, 676 का, ऐसे याद रखिए तब आपको बात बनेगी। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या है साइन ए। तो साइन ए निकालना है, तो बोलिए साइन ए। तो साइन का सिंबल क्या होता है पी बाय, साइन का सिंबल पी बटा एच। तो पी बटा एच, तो बोलो कितना पी का मान है, देखो इधर मान सारणी में, मान सारणी में पी का मान है 15 और एच का मान 17। एक आंसर हो गया। दूसरा में क्या है कॉस है, कॉस कॉस की सेक है, सेक है। अब पूछेंगे तुम बोलो सेक का क्या होता है, हाँ सेक का सिंबल क्या होगा, हाथ निकालो, निकालो हाथ, तुम बोलो सेक का सिंबल बताओ। जैसे सेक का बोलो के बटा यानी क्या एच बटा डी ना, के बटा ए बोलो यानी कर्ण बटा आधार, वो भी चलेगा। सिंबल याद करो ऐसे, सेक का क्या होता है एच बटा बी। कितना एच का मान है, एच का मान 17 और बी का मान 8। आपका क्या होगा ये वाला आंसर। आपको दिक्कत है बोला जाए, नहीं दिक्कत है तो लिख लो, इसका हल हो गया। अब देखो आगे 5वां क्वेश्चन क्या है सर, 5वां क्वेश्चन में लगेंगे, इसके बाद जस्ट लिख लो। चलो जल्दी हो जाएगा। आगे देखो 5वां, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग के मजा आ जाएगा, समझो। कहा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। जितना सारा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं ना, जिसमें एक दिया 5 का नाम को निकालना। चलिए यहाँ देखिए, इजी है, हल्का है, बस ये समझना है और ये ध्यान लो। तो सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। कहते सेक का सिंबल एच बटा बी, एच बटा बी हमको हो जाएगा। एच का मान कितना, एच का मान 13, अब बी का मान कितना हो जाएगा 12 ही ना हो जाएगा। चलो हम एच का मान मालूम है, बी का मान मालूम, पी का मान मालूम नहीं। अब यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे, तो पी बराबर वाट, तो चलेंगे फार्मूला से। पी बराबर क्या होता रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर। कितना एच का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ ना, यहाँ माइनस में हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होता है फार्मूला में, माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस होता है माइनस, यहाँ पर कितना 12 का स्क्वायर। इधर 13 का स्क्वायर बता दो कोई 169 और 12 का 144, घटाइए कितना आता है रूट अंडर कितना 25 हो जाएगा, घटेगा तो 25 है ना, तो बोलो 25 का वर्गमूल 5। चलो साइन, अब देखो साइन निकालो, साइन थीटा निकालो, तो कह रहा है ना तो मान निकाल दिया हूं, तो कह रहा है कि इसका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 12 सबका सिंबल याद रखेंगे और उसको बना लेंगे। तो साइन थीटा पी बटा
P बटा H। बोलो कितना P का मान है देखा जाए। P का मान तो 5 आया है और H मान कितना है, H का मान 13 है। एक आंसर इसका हो गया। साइन गुणा क्या होता है पता है, कौशिक क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक थीटा। यानी क्या P बटा H, H नहीं H बाय क्या होता है, H बाय P होता है, H बटा P। इसको पलट दो तो 13 बटा 5। एक दूसरा आंसर हो गया। अब लिखो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। कितना P का मान है, P का मान 5 है, अब B का मान 12। एक आंसर इसका हो गया। बोलो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या, B बटा P होता है। तो 12 बटा कितना हो जाएगा मुझे, हाँ पलट देंगे। अच्छा सेक का क्या होता है, सेक का उल्टा बताइए, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है B बटा H। कितना B का मान है, B का मान 12 है, H मान कितना है 13 है। तो हमको यही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। तो इसको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार सबको निकाल लेंगे, ए को छोड़ के बाकी जितने सारे मतलब कि 5 निष्पत्तियां हैं सबको निकाल लिया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और आज की क्लास इतना ही है, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत, फिर कल मिलेंगे।